हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होगे और केवीएस टीजीटी डब्ल्यूई की प्रिपरेशन आपकी जो है वो अब जोरों शोरों पर चल रही होगी। देखिए, जो केवीएस का एग्ज़ाम है वैसे भी काफ़ी कम लोगों ने इसका फॉर्म भर रखा है इन कंपेरिजन टू अदर एग्ज़ाम। तो इसमें काफ़ी अच्छा चांस है आप लोगों के लिए। इस वजह से अपने तैयारी में ज़रा सा भी तैयारी को अपने लूज़ मत करिएगा, राइट है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए जो पहला कंप्यूटर लिटरेसी का लेक्चर था उसको करने के बाद एक और पार्ट बना रहे हैं इसका, राइट है, जो कि अगेन हमारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए इसमें क्वेश्चन है और काफ़ी कुछ बेसिक के भी क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस थोड़े अच्छे भी हैं। और मेनली यहाँ पे प्रीवियस ईयर जो अदर एग्जाम आपके होते हैं, जैसे यूपीपीसीएल का एग्जाम होता है, वहाँ से मैंने कुछ उठाए हैं। कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको पहले भी पूछे जा चुके हैं, राइट। तो चलिए फिर, ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो। चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क्स। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा तथा निजी जोखिम के लिए खतरा नहीं है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं वायरसेस, आइडेंटिटी थेफ्ट, हैकर्स, स्पैम। तो देखिए, इन चारों ऑप्शंस में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो बहुत ज़्यादा खतरे की बात नहीं है, प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो वायरस, ऑब्वियसली आपके सिस्टम में यदि वायरस आ गया तो वो आपको प्रॉब्लम कर देता है, राइट। तो ये तो गलत हो गया। आइडेंटिटी थेफ्ट, इट मीन्स कि यदि आपकी आइडेंटिटी भी कोई चुरा लेता है, अगर सिस्टम का कोई आपका आइडेंटिटी है वो भी कोई चुरा लेता है तो भी आपके लिए प्रॉब्लम की बात है। हैकर्स, हैकर्स तो आप जानते ही होंगे कि अगर आपका सिस्टम कोई हैक कर लेता है तो कितने खतरनाक होते हैं ये हैकर्स, राइट। तो हैकर्स भी नहीं होगा। और फोर्थ ऑप्शन है स्पैम। स्पैम का मतलब होता है कि जैसे आपने सुना होगा कि आपके जैसे चैट बॉक्स में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्पैम हो जाता है। मीन्स कोई गाली गलौज कर देता है या फिर अभद्र टिप्पणी कर देता है, कोई कमेंट कर देता है, वैसा, राइट। तो ये आपने सुना ही होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पैम हो गया। फिर ईमेल में भी आप देखे होगे स्पैम नाम का चीज़ आता है। तो वो हमारा डिज़ायरेबल नहीं होता है, राइट, अनडिज़ायरेबल होता है जिसको बोलते हैं। तो इसको आप लोग डिलीट भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये खतरे की बात नहीं होता है, राइट, बहुत ज़्यादा ये खतरे की बात नहीं होता है। इसको डिलीट कर सकते हो या फिल्टर आउट कर सकते हो। इस वजह से स्पैम आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, डैश कंसिस्ट्स ऑफ लाइन्स ऑफ वेरिंग विड्थ्स आर लेंथ्स एंड आर कंप्यूटर रीडेबल। डैश में भिन्न भिन्न चौड़ाइयों या लंबाइयों की रेखाएं शामिल हैं तथा कंप्यूटर से ही पढ़ी जा सकती हैं। तो ऐसा क्या चीज़ है, अ बार कोड, अ मैग्नेटिक टेप, एन ASCII कोड, एन OCR कोड। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन ऐसा है। तो देखिए, जो बोला गया है कि कंसिस्ट ऑफ लाइन ऑफ वेराइंग विड्थ्स एंड लेंथ्स एंड कंप्यूटर रीडेबल, तो इनमें से जो बार कोड है वो ऑप्शन आपका करेक्ट है। बार कोड आपने देखा भी होगा, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखिए, ये जो आपका है वो क्या है, बार कोड है। कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हो, कभी आप देखे होगे कि उस प्रोडक्ट पे ध्यान दिए होगे तो ऐसा ऐसा लाइनिंग होता है, राइट। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बार कोड हैं। इन्हीं को वो क्या करते हैं, स्कैन करके इससे आपको क्या कर सकते हैं, जैसे मॉल वगैरह में ही देखने को मिलता है ये, कि स्कैन करके इसकी प्राइस वगैरह सब बता देते हैं। तो ये आपका होता है बार कोड, ठीक है। ये तो आपका हो गया बार कोड। लेकिन ये जो आपका है वो क्या है, ये QR कोड है, राइट। तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। ये QR कोड है, इसमें आपको छोटे छोटे क्या होते हैं, इमेजेस टाइप से कुछ ऐसे होते हैं, तो जिनको क्या कर सकता है कंप्यूटर रीड करके बताता है कि इसके अंदर क्या चीज़ छिपी हुई है, राइट, क्या जानकारी, क्या इन्फॉर्मेशन है। और ये जो बार कोड होता है वो मेनली प्रोडक्ट वगैरह पे आप देखते होंगे कि ऐसा लगा होता है। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन था स्टैंडर्ड ASCII कोड। ये कुछ ऐसा होता है कि जैसे आपके यहाँ जो भी कंप्यूटर का जो भी लैंग्वेज है उसमें क्या होता है कि कुछ जैसे यहाँ पे 0001 है तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा A को बता रहा है और 0100 ये हमारा B को बता रहा है। तो आपको ये रीड करने के लिए आपके पास ये कोड आपके इंडिया में चल रहा है, लेकिन जब आपको ये मैसेज A और B पहुँचाना है कहीं अदर कंट्री में, तो वहाँ पे इसको भेजोगे तो हो सकता है कि वहाँ का जो A का कोड है वो कुछ और ही हो, B का कुछ और ही हो, तो वो कुछ और ही पढ़ लेगा, राइट है। इस वजह से ये प्रॉब्लम ना हो तो सब लोग एक जगह पे मिल करके हर कंट्री के उन्होंने डिसाइड किया कि ये कोई स्टैंडर्ड कोड होना चाहिए। तो सबसे पहले देखा गया कि जो US का था, राइट, वो उनको अच्छा लगा और उसी को उन्होंने स्टैंडर्ड मान लिया। तो ये बस ऊपर से मोटी मोटी जानकारी है। तो इस वजह से वहाँ का कोड क्या हो गया, स्टैंडर्ड मान लिया गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, राइट। तो ये आपका हो गया ASCII कोड। और आपके सामने था मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप का मतलब कि आपने देखा होगा, जैसे पहले आप रेडियो चलाते रहे होगे तो उसमें देखे होगे कुछ ऐसा आपको एक टेप मिलता था। तो बेसिकली ये किस पर्पज़ से होता है, ये रिकॉर्डिंग पर्पज़ से होता है, राइट है। मैग्नेटिक टेप इज़ अ कॉमन फॉर्म ऑफ स्टोरेज फॉर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए होता है, सब कुछ रिकॉर्ड करके रख सकते हो, राइट। बस सिंपली ऊपर से आप इतना ही जानो। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि जिनकी भिन्न भिन्न चौड़ाई तथा लंबाइयाँ होती हैं वो क्या हो जाता है, बार कोड हो जाता है, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, CD-ROM स्टैंड्स फॉर।
सी डी रोम क्या बताता है हमको, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपने देखा भी होगा कंप्यूटर वगैरह में कि सी डी रोम आपका कैसा होता है। सी डी रोम क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इज अ प्री प्रेस्ड ऑप्टिकल कॉम्पैक्ट डिस्क दैट कंटेंस डाटा। इसमें क्या होता है, डाटा आप क्या कर सकते हो, डाटा भरा होता है, इसको केवल क्या करता है, कंप्यूटर रीड करता है। जब बहुत तेज़ी से घूमता है तो उसको क्या करता है, वो रीड करता है, राइट। तो यहीं पे कि कंप्यूटर्स कैन रीड बट नॉट राइट आर इरेज, लेकिन उसमें क्या कर सकता है, वो राइट नहीं कर सकता, ना ही इसके डाटा को क्या कर सकता है, इरेज कर सकता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी डी रोम, राइट। कंप्यूटर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन इन MS वर्ड। इसमें से कौन पेज मार्जिन का टाइप नहीं है, सेंटर, बॉटम, लेफ्ट और राइट। तो देखेंगे आप कि जो भी हमारा MS वर्ड में अगर हम बात कर रहे हैं पेज मार्जिन की, तो आपके सामने कुछ ऐसे दिखेंगे। यहाँ पे देखिए, आप पेज लेआउट पर जाओगे और मार्जिन फिर क्लिक करोगे तो आपको कई टाइप के मार्जिन मिल जाएंगे, ठीक है। लास्ट, कस्टम सेटिंग, नॉर्मल, नैरो, उसके बाद मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड, ऐसे मार्जिन मिल जाएंगे, जिसमें भी क्या होता है, टॉप मार्जिन होता है, बॉटम मार्जिन होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है, राइट। इवन इनसाइड आउटसाइड भी मार्जिन होता है, बट आपको सेंटर मार्जिन नहीं मिलेगा, राइट, सेंटर मार्जिन। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा कि MS वर्ड में सेंटर टाइप का कोई भी पेज मार्जिन नहीं होता है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिप्लेस अ कैरेक्टर ऑब्लिक स्ट्रिंग इन MS वर्ड। आपके सामने जो ऑप्शंस है, Ctrl+H, Ctrl+R, Alt+H, तो इनमें से कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करके आप किसी भी कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हो। तो इससे भी आप परिचित ही होंगे कि आपके सामने अगर कोई भी MS वर्ड में आपने काफ़ी सारा एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, उसमें आप देखोगे कि कोई भी एक कैरेक्टर है जो बार बार यूज हुआ है और वो आपने गलती से उसको लिख दिया है, वहाँ पे कुछ और होना चाहिए था, तो उसके लिए आप फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन पे जाते हो। तो उसी को लाने के लिए हम लोगों को कौन सा की का यूज़ करना चाहिए कि डायरेक्टली हम लोग पहुँच जाएँ, तो हम लोग Ctrl+H प्रेस करते हैं, राइट। तो Ctrl+H क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, 3 इडियट तो आपने देखा ही होगा, जिनको नहीं पता है, हालांकि ये तो सबको ही पता होगा। तो वहाँ पर भी क्या करता है वो, 3 इडियट मूवी में बाबा रणछोड़ दास चांचड़ क्या करते हैं कि वहाँ पे जो उसको स्पीच देनी होती है चतुर रामालिंगन को, उसने वहाँ पे चमत्कार की जगह पर क्या कर देता है, चमत्कार की जगह पे वहाँ पे सिंपली बलात्कार कर देता है, जिससे कि हर जगह पे जहाँ जहाँ चमत्कार लिखा होता है वहाँ पे बलात्कार हो जाता है। तो आपको फाइंड और रिप्लेस के लिए Ctrl+H प्रेस करना होगा, जिससे आपका सामने ये ओपन हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे आप फाइंड वर्ड की जगह पे जिसको रिप्लेस करना है वो चीज़ आप लिखोगे, और जिस वर्ड से रिप्लेस करना है उसको आप यहाँ पेस्ट करके रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर दोगे तो सारे जगह पे वो चेंज हो जाएगा, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पावर पॉइंट्स व्यू। इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है, स्लाइड व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शो व्यू। तो देखिए, यहाँ पे स्लाइड व्यू भी पावर पॉइंट व्यू का एक व्यू है, और आउटलाइन व्यू भी है, स्लाइड शो व्यू भी है, बट प्रेजेंटेशन व्यू नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और क्या क्या हो सकते हैं, देखिए, इट डिफरेंट व्यू ऑफ पावर पॉइंट फाइल्स सच एज, देखिए, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स, पेज व्यू, आउटलाइन व्यू, मास्टर व्यू, प्रेजेंटर व्यू, रीडिंग व्यू। ये इतने सारे व्यू होते हैं पावर पॉइंट के, बट यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन व्यू था वो पावर पॉइंट का व्यू नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आपके सामने कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड वाला ऑप्शन, प्रेजेंटेशन व्यू। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, फाइल विथ एक्सटेंशन इज कंप्रेस्ड एंड विथ डैश एक्सटेंशन इज अ डॉक्यूमेंट। यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइल विथ डैश एक्सटेंशन इज कंप्रेस्ड, तो कंप्रेस्ड कौन सी होती है, आपकी जिप फाइल होती है, और यहाँ पे विथ एक्सटेंशन इज अ डॉक्यूमेंट, तो कौन सा आपका डॉक्यूमेंट होता है, PDF, राइट। PDF एक्सटेंशन क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम लोग PDF को क्या बोलते हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। और जिप एक तरीका का ऐसा फाइल होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक या एक से अधिक, राइट है, 1 और मोर देन 1 हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल्स को क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एक जगह पे कलेक्ट करके रख सकते हैं, कंप्रेस करके रख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब हम किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपना फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है, जिप फाइल में जब बना करके हम लोग उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो वही हमारा क्या है, फाइल विथ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिप एक्सटेंशन इज कंप्रेस्ड एंड विथ यहाँ पे PDF एक्सटेंशन इज अ डॉक्यूमेंट। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर कैन नॉट बी रिलेटेड टू विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं हो सकती है।
तो आपके सामने ऑप्शन है पोर्टेबल, ओपन सोर्स, मल्टीटास्किंग, जीयूआई सपोर्ट्स। तो देखिए यहाँ पे जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो पोर्टेबल होता है, मल्टीटास्किंग होता है, जीयूआई सपोर्ट होता है। मीन्स पोर्टेबल का मतलब कि आप कितना इजीली किसी भी फाइल को क्या कर सकते हो, कैरी कर सकते हो, या फिर उसको एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, राइट। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये पोर्टेबल है, एकदम पोर्टेबल। उसके बाद मल्टीटास्किंग का मतलब कि आप एक साथ एक से अधिक प्रोग्राम को क्या करा सकते हो, रन करा सकते हो, एक से अधिक टास्कों को क्या कर सकते हो, रन करा सकते हो। जीयूआई सपोर्ट्स का मतलब ग्राफिक्स वगैरह भी सपोर्ट करता हो। तो ये सब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं, बट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स नहीं है, राइट। सो सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा था फीचर्स कैन नॉट बी रिलेटेड टू विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ओपन सोर्स ये उससे रिलेटेड नहीं है, राइट। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, रैम इज रैम क्या है। तो ये भी काफ़ी मतलब फेमस क्वेश्चन है और काफ़ी इजी भी है कि रैम हमारा क्या है। एक टेम्परेरी मेमोरी डिवाइस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। This memory allows writing as well as reading of the data, unlike ROM, which does not allow writing of the data to it, right? Or it is volatile storage because the contents of RAM are lost when the power computer is turned off, right? मतलब ये volatile होता है अगर आपने सिस्टम को क्या कर दिया, शट डाउन कर दिया। देखिए रैम बेसिकली क्या है, जो आप अपने मोबाइल में कहते हो कि इतने जीबी का रैम है, ठीक है, 3 जीबी का, 4 जीबी का। पहले देखिए 1 ही जीबी की रैम होती थी, राइट। तो उसमें काफ़ी क्या हो जाता था, लोड पड़ जाता था, जिसकी वजह से आपका सिस्टम हैंग करने लगता था। तो उसी रैम की बात कर रहा है। तो अगर ये आपके जैसे कंप्यूटर में जैसे आपका जितना भी रैम हो कंप्यूटर में, वो क्या होता है बेसिकली, अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को उसमें क्या करा रहे हो, रन करा रहे हो, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, अगर उसको आपने क्या कर दिया, शट डाउन कर दिया। जैसे आप उसको शट डाउन कर देते हो, फिर उसके बाद उसको ओपन करते हो, तो वो एक बार के लिए क्या हो जाता है, फिर से स्टार्ट हो जाता है, राइट। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वोलाटाइल स्टोरेज बोलते हैं, ठीक। एक बार मतलब अगर आपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर दिया, राइट, टर्न ऑफ कर दिया, तो जो भी उसने मेमोरी रखी थी वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, उसको आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यही बेसिकली रैम होता है, जबकि रोम में ऐसा नहीं होता है। रोम को आप अगर एक बार पावर ऑफ भी कर दिया कंप्यूटर को, फिर भी वो वैसे का वैसे ही रहेगा, राइट। तो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी दैट वर्क्स लाइक बोथ रैम एंड रोम। अब ऐसा कौन सा स्पेशल टाइप का मेमोरी है जो बोथ रैम एंड रोम की तरह वर्क करता है। तो ये आपका होता है रजिस्टर मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, फ्लैश मेमोरी या कैचे मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी, राइट, फ्लैश मेमोरी जो आपके रैम एंड रोम दोनों की तरह बिहेव करती है। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो फ्लैश मेमोरी है वो जैसे कि आप कोई कार्ड रीडर या फिर सिंपली जो एक एक्सटर्नल आप कोई भी कार्ड लगाते हो, राइट, एक्सटर्नल, तो उसको आप क्या बोल सकते हो कि ये फ्लैश मेमोरी है। उसको यदि आप एक बार इंसर्ट कर दिए तो आप उसको पावर को टर्न ऑफ कर दोगे, फिर से टर्न ऑन करोगे कंप्यूटर को, तो भी वो वहीं पे रहेगी, राइट, उसकी मेमोरी लॉस नहीं होगी। तो फ्लैश मेमोरी उसी टाइप की मेमोरी है जो कि दोनों की तरह वर्क करती है। रैम उसमें आप क्या कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, ठीक है, और टर्न ऑफ करने पर इसकी जो मेमोरी है वो लॉस भी नहीं होती है। तो एक तरह से दोनों की तरह ये वर्क करती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्लैश मेमोरी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, जो कि दोनों की तरह वर्क करती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर एन ऑडियो फाइल। तो यहाँ पे देखिए ऑडियो फाइल के लिए काफ़ी ईजी हो गया कि .mp3 का यूज़ होता है। आप सिंपली इसको देखते हो तो जान जाते हो कि ये ऑडियो फाइल है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ डिवाइस इज़ अ कंप्यूटर माउस। तो कंप्यूटर माउस कैसा है, आपका एक इनपुट डिवाइस है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी सारे इनपुट के आपको इनपुट डिवाइस के एग्जांपल्स दिए थे, जिसमें कि कीबोर्ड था, माउस था, जॉयस्टिक था, ट्रैक बॉल था, स्कैनर था, टच स्क्रीन था, वेबकैम था, उसके बाद माइक्रोफोन था, राइट। उसके बाद जो आपके आउटपुट थे क्या थे, स्पीकर्स थे, मॉनिटर, प्रिंटर्स, प्रोजेक्टर्स और आपका प्लॉटर हो गया, राइट। तो मॉनिटर भी देखिए आपका क्या है, आउटपुट है, कि मतलब आप जो भी कुछ फीड कर रहे हो उस मॉनिटर पे आउटपुट के रूप में आपको दिख रहा है। और ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो दोनों में कॉमन थी, ठीक है, CD DVD और वेबकैम और फैक्स मशीन हो गया आपका, और USB ड्राइव हो गया, टच स्क्रीन हो गया, ये सब क्या है आपके दोनों में कॉमन होते हैं। तो इसको एक बार आप माइंड में रखना आपने। अगला जो क्वेश्चन है, अ माउस, ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक आर एग्जांपल्स ऑफ। तो यहाँ पे देखिए जो माउस है ये आपका क्या है, माउस, और ये जो आपका जॉयस्टिक है ये किसके एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके सामने, पेन इनपुट डिवाइस, डाटा कलेक्शन डिवाइसेस और मल्टीमीडिया डिवाइसेस या फिर पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो ये हमारे पॉइंटिंग डिवाइसेस है, किसी भी चीज़ को पॉइंट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, राइट। मैंने आपको बताया भी था कि जॉयस्टिक और माउस, जॉयस्टिक के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको किसी एंगल वगैरह पे मूव कराना है किसी चीज़ को, जैसे आप गेमिंग वगैरह करते हो, राइट, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। बेसिकली ये किसी चीज़ को क्या करता है, किसी एंगल पे मूव कराता है या फिर कह सकते हैं इंक्लाइन करता है। तो एक तरीके से जॉयस्टिक जो हो गया वो आपका क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है, कि ये किसी चीज़ को पॉइंट कर रहा है, पर्टिकुलर हम गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं। और माउस भी हमारा क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। और क्या क्या है पॉइंटिंग डिवाइस में, देखिए
माउस है आपका, ट्रैक बॉल है, पॉइंटिंग स्टिक है, जॉयस्टिक है, टच पैड है, टच स्क्रीन है, लाइट पेन है और डिजिटर और ग्राफिक टैबलेट, राइट। ये भी आपका क्या है, पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन दैट कम्स इन अ विंडोज ओएस इज कॉल्ड। यहाँ पे पूछ रहा है द इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन, ठीक है, ऐसा कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है दैट कम्स इन अ विंडोज ओएस, उसको हम लोग बोलते हैं, आपका यहाँ पे ऑप्शन है विंडोज़ मैसेंजर, विंडोज़ चैट, टॉक या फिर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो हम लोग सिंपली विंडोज़ मैसेंजर बोलते हैं, राइट। जो आपका इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन होता है, आपने विंडोज़ में आपने देखा भी होगा कि एक विंडोज़ मैसेंजर नाम से एप्लीकेशन होता है जो कि इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन होता है, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, विंडोज़ मैसेंजर बोलते हैं उसको। अगला जो क्वेश्चन है, अमंग द ऑप्शंस विच आर नॉट अवेलेबल इन द स्लाइड लेआउट ऑफ MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट के स्लाइड लेआउट में इसमें से कौन सा अवेलेबल नहीं होता है, टाइटल, लिस्ट, चार्ट्स या एनिमेशन। देखिए टाइटल भी होता है वहाँ पे, टाइटल के लिए एक ऑप्शन होता है आपके सामने, लिस्ट के लिए आपके सामने ऑप्शन होता है, राइट, चार्ट्स के लिए आपके सामने ऑप्शंस होते हैं, राइट। बट यहाँ पे जो एनिमेशन होता है वो आपके लेआउट में, स्लाइड लेआउट में नहीं होता है, ठीक है, स्लाइड लेआउट में नहीं होता है एनिमेशन भी आप उसमें डाल सकते हो, बट स्लाइड लेआउट में एनिमेशन नहीं होता है, राइट। सो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन विदाउट। तो बताइए कंप्यूटर परफॉर्म कब नहीं करता है, किसके कमी से, क्या कह सकते हैं, किसकी गैर मौजूदगी में हमारा जो कंप्यूटर है वो परफॉर्म नहीं कर सकता है। इनपुट डिवाइस, हार्डवेयर, चिप सेट या फिर प्रोग्राम। तो कि अगर इनपुट डिवाइस आप कोई भी ना यूज़ करो तब भी आपका जो कंप्यूटर है वो परफॉर्म करेगा ही, हार्डवेयर आप कोई यूज़ ना करो तब भी करेगा ही, चिप सेट अगर आप यूज़ ना करो तब भी करेगा, लेकिन अगर आप कंप्यूटर को प्रोग्राम ही नहीं करोगे तो वो कैसे परफॉर्म करेगा। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट एंड अर्लीस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस। इसमें से कौन सा सबसे सिंपलेस्ट और अर्लीस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस है। देखिए बहुत पहले के समय में क्या होता था, जब कंप्यूटर वगैरह नहीं होता था तो उस टाइम पर भी कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए, जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होते थे सिंपली, उनको करने के लिए एक कंप्यूटिंग डिवाइस यूज़ की जाती थी, उसको हम लोग क्या बोलते थे, एबेकस, ABACUS, राइट। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये क्या होता है बेसिकली, एबेकस इज़ द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ द वर्ल्ड, इट वाज डेवलप्ड बाय चाइनीज पीपल इन 2nd सेंचुरी, राइट। और यहाँ पे थर्ड है कि इट वाज यूज्ड फॉर डूइंग बेसिक कैलकुलेशन सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये पहले के ज़माने में यूज़ होता था, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एबेकस, ABACUS। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EEP रोम। देखिए ये रोम का ही एक टाइप है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कराया था, राइट। तो इसका फुल फॉर्म हमसे पूछा है वो क्या हो जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म होता है EEP रोम का, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्राम्ड रीड ओनली मेमोरी या फिर इजली इरेजेबल प्रोग्राम्ड रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे प्रोग्रामेबल होता है, राइट, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्रोग्राम्ड नहीं होता है और इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका जो फुल फॉर्म है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। द EEP रोम इज़ अ फॉर्म ऑफ नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। रोम जो होता है हमारा क्या होता है, नॉन वोलाटाइल, मतलब आप अगर कंप्यूटर को अपने शट डाउन कभी भी कर देते हो या टर्न ऑफ कर देते हो तब भी इसका जो मेमोरी होता है वो लॉस नहीं होता है। वेयर डाटा कैन बी erased एंड रीप्रोग्राम्ड यूजिंग एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। इसमें क्या होता है कि हम जो भी हमारा डाटा उसको इरेज कर सकते हैं और रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं, राइट, EEP रोम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो गया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अ कीबोर्ड इज़ दिस काइंड ऑफ डिवाइस। तो विच काइंड ऑफ डिवाइस होता है, ऐसा लिखा होना चाहिए था, कीबोर्ड इज़ विच काइंड ऑफ डिवाइस। तो यहाँ पे है ब्लैक इनपुट आउटपुट वर्ड प्रोसेसिंग, तो काफ़ी इजी हो गया हमारे लिए कि ये क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है, राइट, इनपुट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, डिवाइसेज सच एज मॉनिटर्स एंड प्रिंटर्स दैट कनेक्टेड टू द कंप्यूटर्स आर कॉल्ड। सो यहाँ पे पूछा गया है डिवाइसेस सच एज मॉनिटर्स एंड प्रिंटर्स दैट कनेक्टेड टू द कंप्यूटर्स आर कॉल्ड। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, नन ऑफ दी सिस्टम डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस या फिर पेरीफेरल डिवाइसेस। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसको हम लोग पेरीफेरल डिवाइसेस बोलते हैं, जो भी कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं, जैसे मॉनिटर्स हो गया, प्रिंटर्स हो गया। देखिए पेरीफेरल डिवाइसेस मतलब ये इनपुट पेरीफेरल डिवाइसेस भी हो सकते हैं, आउटपुट पेरीफेरल डिवाइसेस भी हो सकते हैं। तो इनमें से जो हमारे ये मॉनिटर्स हैं और प्रिंटर्स है, ये क्या है, हमारे आउटपुट पेरीफेरल डिवाइसेस हैं, राइट। तो यहाँ पे पेरीफेरल डिवाइसेस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
पेरिफेरल का मतलब कि जो बाहर से कनेक्टेड होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? तो ऑप्शन है आपके सामने, अ टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड, अ कंप्यूटर लैंग्वेज, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर, या फिर अ कवर फॉर द कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर। तो काफ़ी सारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनका क्या होता है? एक सेट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर, राइट। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ स्लाइड्स इन MS पावर पॉइंट। यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ स्लाइड्स इन MS पावर पॉइंट। तो डिफ़ॉल्ट जो ओरिएंटेशन होता है वो कैसा होता है? पोर्टेबल, लैंडस्केप, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो लैंडस्केप होता है सिंपली, राइट। यहाँ पे आपको दिखा भी देते हैं, कुछ ऐसा होता है लैंडस्केप, ठीक है। पोर्टेबल का मतलब कि जो आपके मोबाइल का साइज होता है सिंपली ऐसे होता है, राइट। और ये हमारा क्या हो गया? लैंडस्केप। तो यहाँ पे द MS पावर पॉइंट यूजेस 2 टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन, दीज आर पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। सो द डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन फॉर MS पावर पॉइंट इज लैंडस्केप। जो डिफ़ॉल्ट में होता है वो लैंडस्केप होता है, आप उसको पोर्टेबल में कर सकते हो, राइट, सॉरी पोर्ट्रेट में। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ डस्टबिन ऑफ द कंप्यूटर। तो डस्टबिन से आप लोग काफ़ी परिचित हो गए, किसको हम लोग बोलते हैं? हार्ड डिस्क, CPU, रिसाइकिल बिन या फिर लोकल डिवाइसेस। तो रिसाइकिल बिन को बोलते हैं, आपके मोबाइल में भी ये ऑप्शन होता है, कुछ इस तरीके का आपको दिखता होगा, रिसाइकिल बिन, राइट। जिसमें आप क्या कर सकते हो, जितने भी आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, मेरे यूज की नहीं है, तो आप इसको रिसाइकिल बिन में डाल सकते हो। इसमें कुछ लिमिट होती है, कितने दिन बाद ये अपने आप डिलीट हो जाएगा, या फिर आपको लगेगा कि यार इसको मैं फिर से रीयूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप फिर से उठा भी सकते हो, राइट। ये डायरेक्टली पूरा डिलीट नहीं कर देता है, बस सिंपली वहाँ पे रखा होता है। जैसे कि आप कूड़े कचरे में से कोई सामान सोचते हो कि यार मेरे काम की चीज़ उसमें चली गई है, तो फिर से उठा लेते हो, तो वहीं एकदम सिंपली ये रिसाइकिल बिन काम करता है। अब अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर का क्या एप्लीकेशन है? पहला ऑप्शन है टू एनक्रिप्ट द मैसेजेस, टू डिक्रिप्ट द मैसेज। थर्ड ऑप्शन है टू ऑथेंटिकेट द यूज़र, और फोर्थ ऑप्शन है रिपुडिएशन बाय यूज़र। तो यहाँ पे देखिए आप लोग क्या करते हो, जब भी आप देखे होगे कोई डिजिटल सिग्नेचर आपके एडमिट कार्ड वगैरह पे भी होता है, या फिर कहीं पे भी जिसमें पहले से ही सिग्नेचर हो और वो हर पेज पे आ जाता हो, राइट। ऐसे हमने देखा होगा डिजिटली साइन किया हुआ सिग्नेचर। तो वो किस लिए होता है कि वो बताता है कि ये क्या है, किसी यूज़र द्वारा ऑथेंटिकेटेड है, राइट। सो टू ऑथेंटिकेट द यूज़र, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा डिजिटल सिग्नेचर होता है उसका क्या है एप्लीकेशन, कि किसी भी यूज़र को ऑथेंटिकेट करने के लिए हम डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे है कि अ डिजिटल सिग्नेचर इज मैथमेटिकल स्कीम फॉर वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ डिजिटल मैसेजेस आर। अगला जो क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ DBMS। DBMS का फुल फॉर्म क्या है? तो डिजिटल बेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मेंटेनेंस सिस्टम, या फिर नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए आपके सामने DBMS और RDBMS भी पूछ सकता है। तो RDBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? बस इसमें R एक और ऐड कर दीजिए, इट मीन्स रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। मीन्स ये क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या करता है DBMS टेक्नोलॉजी स्टोर्स द डाटा इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। ये डाटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, जबकि RDBMS जो होता है डाटा को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, राइट। इतना याद रखना कि फाइल्स के फॉर्म में कौन स्टोर करता है डाटा को? DBMS, जबकि टेबल के फॉर्म में RDBMS। और ये जो DBMS होता है इज़ डिज़ाइन टू हैंडल स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डाटा, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डाटा को हैंडल करने के लिए DBMS, जबकि वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा को हैंडल करने के लिए RDBMS का यूज़ करते हैं। अब DBMS प्रोवाइड सपोर्ट्स ओनली फॉर अ सिंगल यूज़र एट अ टाइम। एक समय में केवल एक ही यूज़र सपोर्टर है ये, जबकि RDBMS जो है वो सपोर्ट करता है फॉर मल्टीपल यूज़र एट अ टाइम, राइट। तो ये इनके बीच का डिफरेंस था। और रिलेशनल आप और ऐड कर देना डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो RDBMS हो गया। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। आपके सामने ऑप्शन हैं आपके सामने जो दिया गया है लिस्ट, www, जावा, रैम, रोम। तो www का क्या मतलब होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, राइट। सो ए का क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 हो जाएगा। जावा जो क्या है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो बी का हो गया हमारे पास 4। और रैम और रोम से तो आप काफ़ी अच्छे भली भांति परिचित हो चुके हो। रैम जो है वो क्या है? वोलाटाइल मेमोरी है, टेम्प्रेरी मेमोरी है, टेम्प्रेरी मेमोरी। इसको आप अगर सिस्टम को शट डाउन करते हो तो मेमोरी लॉस हो जाती है। रोम जो कि क्या है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, आफ्टर शट डाउन भी ये क्या हो जाती है? फिर से आप जब इसको स्टार्ट करोगे तो मेमोरी इसकी लॉस नहीं हुई होती है। तो सी का 1 हो जाएगा, और डी का क्या हो जाएगा यहाँ पे? रोम का सेकेंड। सो 3 4 1 2, 3 4 1 2 कहाँ है? 3 4 1 2। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ USB एज यूज्ड इन कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो USB का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो यूनाइटेड सीरियल बस, यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक या फिर यूनिवर्सल सीरियल बस, अल्ट्रा सिक्योरिटी बोर्ड। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं हम लोग। यूएसबी को क्या करते हैं, इससे हम लोग सिंपली यूएसबी से हम किसी भी डाटा को या फाइल को ट्रांसफ़र कर पाते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इजीली और क्विकली ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग सिंपली यूएसबी का यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी इन द कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट। देखिए आप जो इमेज कोई भी इमेज आप ले लो, जैसे किसी पर्टिकुलर आप कह सकते हो कोई इंसान है या फिर कुछ वैसा जिसमें कि आपको 2-3 इंसान दिख रहे हो, राइट है, तो उसके इमेज को आप लोग क्या करते हो, यदि यहाँ पे पीएनजी रूप में कन्वर्ट करना चाहते हो तो जो पीछे का जो बैकग्राउंड होता है, राइट, वो क्या हो जाता है, एकदम पूरा क्लीन हो जाता है। आपने देखा भी होगा ऐसा पीएनजी इमेज, उसी को हम लोग बोलते हैं पीएनजी। तो इसी का फुल फॉर्म हमको बताना है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पीएनजी का फुल फॉर्म है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, विच इज़ द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ लेन। लेन का करेक्ट फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, तो लोकल एरिया नेटवर्क, लैंड एरिया नेटवर्क, लोकल एक्वा नेटवर्क, लोकल एक्सेस नेटवर्क। सो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है, करेक्ट है, लोकल एरिया नेटवर्क। लेन का क्या है, फुल फॉर्म है। लेन मतलब जैसे कि आप कहीं पे एक सॉकेट यूज़ करते हैं, स्विच यूज़ करते हो, अब उससे क्या होता है, आपका राउटर भी कनेक्ट होता है, कई सारे लैपटॉप कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, प्रिंटर कनेक्ट होता है, और भी काफ़ी सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं जिससे, तो जिन केबल से इनको कनेक्ट करते हैं वही हमारा लेन केबल है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, राइट, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग एटीएम स्टैंड्स फॉर। तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, राइट, सेकंड ऑप्शन जो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम का क्या है, फुल फॉर्म है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हेन अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस आर कनेक्टेड टुगेदर इट इज़ कॉल्ड। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है, व्हेन अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस आर कनेक्टेड टुगेदर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली नेटवर्क, सीपीयू, ब्रांच या फिर मॉडेम। तो जब ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स या फिर डिवाइसेस कनेक्टेड हो एक साथ तो इनको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क, राइट, नेटवर्क। तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन जो पहले पूछे गए हैं, राइट है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, किसी अदर भी एग्जाम में जो पूछे गए हैं वहाँ से मैंने उठाए थे। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।